आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, उनका मशहूर कलाम जो आज हमने शुएब भाई से पढ़वाया भी है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर रिक्कत तारी हुई, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, 165 इशार है। मोहब्बत रसूल का उर्दू शायरी का शाहकार है ये नातिया कलाम, लेकिन उन्हीं इशार में से एक शेर ऐसा है आला हजरत ने नबी इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया, अब वो है कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। बोले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा साहब को सलाम रज़ा में से मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उसमें से एक शेर मिल गया जिसमें वो कहता है कि ये देखें, हदायत बख्शिश के अंदर भी है, शरा सलाम रज़ा के अंदर भी है, 25 नंबर शेर है। उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं, कसरत बाद किल्लत पे बेहद दुरूद और इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। ये मिर्जे ने इस तरह से पढ़ा है। उलमा हमारे फरमाते हैं कि ये लफ्ज बोध है, बाद लफ्ज नहीं है। कसरत बाद किल्लत पे बेहद दुरूद, कसरत का मुराद है, कसरत से मुराद बेशुमार लोगों का दीन के अंदर दाखिल होना। बाद किल्लत ऐसी कसरत जिसने किल्लत को दूर कर दिया, जिसने किल्लत को दूर किया है, कमी खत्म हो गई, असबाब नहीं थे, ज़राए नहीं थे, अफराद नहीं थे, आज अफराद मौजूद है, उन पे लाखों सलाम। ये इस्लाम के लिए भी कहा जा सकता है। आगे इज्जत बुअदे जिल्लत पे लाखों सलाम, वो इज्जत, वो इस्लाम का गलबा जिसने अहले इस्लाम की बेसर सामानी को दूर कर दिया, उसके ऊपर लाखों सलाम। मिर्जा साहब कहते हैं, देखिए जी, कुरान के अंदर आला हजरत ने तर्जुमा करते हुए ये कहा, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर के मैदान में जबकि तुम बेसरो सामान थे। वहां पे आला हजरत कहते हैं अज़िल्ला का तर्जुमा बेसरो सामान किया जाए, जलील ना किया जाए। यहां सलामे रजा के अंदर हदायत बख्शिश में आला हजरत ने जिल्लत लफ्ज लिखा है और ये उर्दू का है। देखिए जी, उस वक्त उन्होंने अरबी के लफ्ज का तर्जुमा ये कर दिया, लेकिन ये तो सलाम उर्दू में लिखा जा रहा है, लिहाजा ये उर्दू का लफ्ज है, इसका तर्जुमा तो जलील ही होगा। माज़अल्लाह आला हजरत कुरान में कहते हैं बेसरो सामान और अपने सलाम के अंदर ये कहते हैं जिल्लत, जलील होने का माना। लेकिन मिर्जा साहब, जिस तरह आपको अरबी नहीं आती, इसी तरह आपको अरबी अल्फाज के बारे में परख करना, पड़ताल करना यह भी नहीं आता। जिल्लत खास अरबी का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज नहीं है। सलाम अगरचे उर्दू के अंदर है, तो बेशुमार लफ्ज ऐसे हैं। आला हजरत की शायरी को खाली उर्दू के अंदर है। उर्दू के अक्सर अल्फाज अरबी के अंदर, फारसी के अंदर, संस्कृत जुबान के अंदर मौजूद है। उर्दू का माना आता है लश्कर, ये कई जुबानों से मिलकर बनी है, इसलिए इसको उर्दू पर माना लश्कर कहा जाता है। जिल्लत ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, खालिसतन अरबी का लफ्ज है, लिहाजा इसका तर्जुमा वही होगा जो आला हजरत ने कुरान के अंदर कर दिया है, बेसरो सामान, यही तर्जुमा होगा। आप इसको बाद पढ़ें या आप इसको बोध पढ़ें, हमें इसे किसी भी एतबार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिल्लत का तर्जुमा हुजूर आला हजरत ने बेसरो सामान कर दिया, लिहाजा जो आपने कुरान के अंदर कर दिया वही तर्जुमा आपका इस इस्लाम के अंदर भी होगा। और यहां पे जिल्लत उर्दू के अंदर नहीं, जिल्लत उर्दू का लफ्ज ही नहीं है, ये अरबी का लफ्ज है और आला हजरत ने उसी तरह अरबी का लफ्ज लिख दिया, इसमें शरई तौर पे कोई कबाहत नहीं है। हाँ, जब पूछा जाएगा कि जिल्लत का तर्जुमा क्या है, आला हजरत का तर्जुमा बताएगा, देखो कंजुल ईमान, पढ़ो कंजुल ईमान, तुम्हारे ईमान के अंदर जो कची है कंजुल ईमान दूर ना करे, तो फिर आला हजरत को वक्त का इमाम ना कहना। आला हजरत ने हर चीज को वाज़ेह अंदाज के अंदर पेश किया। जो जिल्लत का तर्जुमा आपने कुरान के अंदर किया वही शरा सलाम रजा के अंदर भी है। मिर्जा साहब, आप डंडे नहीं मार सकते और ये क्या कि आपने ये किया और ये कहा कि लोग अपने बापों को बचाने के लिए कभी बाद पढ़ते हैं, कभी बोध पढ़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो मिर्जा साहब याद रखिएगा, हम जिन बापों को बचाते हैं या जिनकी पूरी साइड लेते हैं और उनके मसलक की तायीद करते हैं और हर लिहाज से उनकी जात के ऊपर बात करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, हर लिहाज से उनकी हिमायत के अंदर बोलते हैं,
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا. جو رسول اللہ کا ہو جائے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے. لیکن مرزا صاحب آپ جس بابے کی حمایت کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حمایت آپ کو جہنم کے اندر گرائے. سمجھ جائیں آپ مرزا قادیانی کی حمایت کرتے ہیں, قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں, یہ حمایت بری ہے. بحمدللہ جو حمایت مسلمان کرتے ہیں وہ حمایت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل مجدہ الکریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.